सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो नए भाई बहन हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु को वचन ध्यान लगाकर सुने। जय मसीह। लकवे के रोगी को चंगा करना, अध्याय 2, मत्ती अध्याय 9 1 से 8, लुक्का अध्याय 5 1 से 17। कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आया, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना है कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिस से तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उनसे उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हम ने ऐसा कभी नहीं देखा। लेवी का बुलाया जाना, मत्ती अध्याय 9 से 13, लूका अध्याय 5 27 से 32। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पीछे आई और वह अपने उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, यानी मेरे पीछे आओ। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठा, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और
पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उससे उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारियों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। मत्ती अध्याय 9 14 से 17, लुक्का अध्याय 5 33 से 39। यहूदा के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उनसे यह कहा, यहूदा के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दुल्हा उसके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएगा जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। शब्द का प्रभु। मत्ती अध्याय 12 1 से 8, लुका अध्याय 6 1 से 5। ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बल्ले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उनमें से कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसीलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो नए भाई बहन हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु को वचन ध्यान लगाकर सुने। जय मसीह। लकवे के रोगी को चंगा करना। अध्याय 2, मत्ती अध्याय 9 1 से 8, लुक्का अध्याय 5 1 से 17। कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आया, परंतु
जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना है कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिस से तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उनसे उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हम ने ऐसा कभी नहीं देखा। लेवी का बुलाया जाना। मत्ती अध्याय 9 से 13, लूका अध्याय 5 27 से 32। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पीछे आई, और वह अपने उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, यानी मेरे पीछे आओ। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठा, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारियों को है। मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। मत्ती अध्याय 9 14 से 17, लूका अध्याय 5 33 से 39। यहूदा के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उनसे यह कहा, यहूदा के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दुल्हा उसके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएगा जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे।
कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाक्रस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाक्रस मशकों को फाड़ देगा और दाक्रस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाक्रस नई मशकों में भरा जाता है। सवत का प्रभु। मत्ती अध्याय 12 1 से 8, लूका अध्याय 6 1 से 5। ऐसा हुआ कि वह सवत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बल्ले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उनमें से कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबीयातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसीलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। हालेलुया।